हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद लोन विद यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेक्कन पैलेटिव। जैसे कि आप सभी जान रहे हो कि हमने कल पढ़े थे क्या, हमने पेनिनसुलर पैलेटिव्स हमने स्टार्ट किया था। एक्चुअली पेनिनसुलर पैलेटिव का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब आपको पता है? मैंने आपको शायद कल ही नहीं बताया था। पेनिनसुला का मतलब होता है ए लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। ठीक है, एक ऐसी जमीन जिसको तीन साइड्स पे क्या होगा? वाटर होगा। इस साइड में भी वाटर, इस साइड में भी वाटर और इस साइड में भी वाटर। उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? शाबाश, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये इंडिया में भी मतलब एक पेनिनसुलर प्लेटू है। और प्लेटू का मतलब क्या होता है? टेबल लैंड, यानी कि जो एलिवेटेड होगा और अपलिफ्टेड होगा। ठीक है, जो अपलिफ्टेड होगा और प्लेन होगा, टेबल की सूरत में होगा, टेबल की शेप में जो लैंड होगी उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू। तो छोड़िए आप, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, इसके भी तीन साइड्स में वाटर है। यहाँ पे भी, यहाँ से इंडियन ओशन नीचे और यहाँ से बे ऑफ बंगाल, यहाँ से अरेबियन सी। ठीक है, तो पेनिनसुला क्या होता है? ए लैंड दैट इज सराउंड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो इस वक्त लेक्चर देख रहे हैं ना, वो अटेंडेंस करो। ठीक है, और अटेंडेंस करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मुझे बताना कि सर मेरा जो यूट्यूब पे नाम है वो ये है, मैंने कमिट किया था, मैंने अटेंडेंस किए, मैं प्रेजेंट था, तो आपको मैं वहां पे पीडीएफ दूंगा। आज ही पीडीएफ, हाँ बिल्कुल आज ही आपको पीडीएफ मिलेगी। जो इस वक्त लेक्चर्स देख रहे हैं ना, उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो अटेंडेंस करके मुझसे पीडीएफ लेंगे। ठीक है, अब आप ये नहीं करना कि पीडीएफ लोगे फिर लेक्चर नहीं अटेंड करोगे। तो लेक्चर में आप देखना कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊंगा। पीडीएफ अगर आप पकड़ोगे ना, पीडीएफ अगर आप रिसीव करोगे, फिर भी आपको मतलब खुद समझ में नहीं आएगा। कोई कोई पॉइंट आएगा, कुछ पॉइंट्स आपको फिर भी रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगा, मैप्स दिखाऊंगा, आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। सबसे पहले मुझे आपको पढ़ाना है डेक्कन पैलेटिव। क्या पढ़ाना है? डेक्कन पैलेटिव। मैंने आपको इससे पहले बोला था, शाबाश, देखिए इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, ये यहां से पेनिनसुलर प्लेटू हमारा शुरू होता है इस तरीके से, इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप का ये लैंड है। तो यहां पे इसके बीच में एक रिवर पास होती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर मैंने आपको बताया था, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटूस को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं। तो ऊपर वाला जो नार्दर्न वाला पोर्शन आता है ना, यानी कि नर्मदा रिवर के जो नॉर्दर्न साइड में जो पोर्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड, या जिसको बोलते हैं मध्य भारत पत्थर, भी मैंने आपको कल बोला था। तो नर्मदा रिवर की जो वेस्टर्न साइड में है उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, उस वाले पेनिनसुलर प्लेटू को हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। तो इसके साथ साथ और एक मैं आपको खबर देना चाहूंगा कि नेक्स्ट जितने भी हमारे वीडियोस आएंगे, जितना भी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी जियोग्राफी की, वो होगी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हर एक पॉइंट वहां पे मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए, डेक्कन पैलेटू इस वक्त हमारा टॉपिक है। तो अगर हम डेक्कन पैलेटू की बात करेंगे, डेक्कन पैलेटू कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे इसकी एंड है, यहां पे आप देख सकते हो, ये वाला जो है ना पोर्शन, ये आप देख सकते हैं डेक्कन पैलेटू है। क्या है? शाबाश, ये डेक्कन पैलेटू है। तो देखिए, डेक्कन पैलेटू जो है ना, इट एक्सटेंड साउथवर्ड। ठीक है, ये सतपुर, महादेव और माइकाल रेंज से इसकी, यानी कि माइकाल रेंज, सतपुर रेंज और महादेव हिल्स में इसकी क्या है? शाबाश, इसका बेस है। तो अब सर हमें भी बताओ, हमें भी दिखाओ। अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप मैप में समझ लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं आपको ऊपर, जब मैं ऊपर में अभी जाऊंगा ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं आपको दिखाऊंगा ये पॉइंट्स भी, लेकिन पहले मैं आपको मैप से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? आप देख सकते हो, यहाँ पे है शाबाश सतपुर रेंज, है ना, ये सतपुर रेंज है, और ये आपका महादेव हिल है, और ये आपका माइकाल रेंज है। ठीक है, तो नीचे वाले डायग्राम आपने देखी ना, इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से ये आपका जो डेक्कन प्लेटू है इस शेप का है। तो इसकी बेस कहां पे है? शाबाश, सतपुर, माइकाल और महादेव हिल में। ठीक है, यानी कि ये इसकी बेस है। तो इसके बाद अगर देखा जाए, इसका एंड पॉइंट कहां पे है? शाबाश, इसका एंड पॉइंट है नीचे। कहां पे? नीचे। मैंने आपको बताया था कर्ण, कहां पे, सॉरी, कार्डामोन हिल्स में, है ना। कार्डामोन हिल्स यानी कहां पे? यानी कि तमिलनाडु में, यानी कि हम कहेंगे कैप केमोरिन में। कहां पे है? शाबाश, कैप केमोरिन में। याद रखना आप, कार्डामोन वाडामोन को आप भूल जाइए, कैप केमोरिन आप याद रखना। कैप केमोरिन में इसका टिप है, इसका एपेक्स है ना, कन्याकुमारी में। बोला था ना मैंने। तो बेस आपने कहां पे देखा? मैं इस वक्त डेक्कन प्लेटू की बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त डेक्कन प्लेटू की बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त सेंट्रल हाईलैंड की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा सतपुर, महादेव, माइकाल रेंज इसकी बेस है, और इसका जो एपेक्स है वो कहां पे? वो कन्याकुमारी में। ठीक है, तो इसके अलावा आपको डायग्राम में मुझे क्या समझाना था? जो वेस्टर्न घाट्स है ना, सॉरी, जो डेक्कन प्लेटू है ना, डेक्कन प्लेटू का जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट है और जो एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट है, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यानी कि डेक्कन प्लेटू के सराउंडिंग्स में क्या है? शाबाश, एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, यहां पे भी एक माउंटेन रेंज है, यहां पे भी माउंटेन रेंज है, और ये वाला जो ईस्टर्न साइड पे उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न साइड पे जो माउंटेन रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यानी कि ये इसका बॉर्डर है वेस्टर्न घाट यहां से। ठीक है, यहां से वेस्टर्न घाट है बॉर्डर इसका, यहां से ईस्टर्न घाट इसका बॉर्डर है। तो आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, आप पीडीएफ पे देखिए।
अभी आपने देखा ना, मैंने क्या बोला आपको, डेक्कन प्लेटू जो है, डेक्कन प्लेटू एक्सटेंड साउथवर्ड फ्रॉम द सतपुर महादेव हिल्स एंड माइकल रेंज, है ना, टू द साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला। कहां पे है इसका टिप? शाबाश, कैप के मोरन, कन्याकुमारी में। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इस प्लेटू का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इस प्लेटू का है, दैट इज फॉर्मेड ऑफ लावा फ्लोज, यानी कि जो इसका नॉर्थ वेस्टर्न है, इस साइड में है ना, इस साइड ये है ना, ये हो गया ईस्ट, हो गया वेस्ट, हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, तो ये वाला बनता है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इसका है, किसका? डेक्कन प्लेटू का, वो किसका बना है? लावा का बना हुआ है। तो टुवर्ड्स द वेस्ट फॉर्म्स इट इज वेस्टर्न घाट्स, ये इसलिए ये असल में यहाँ पे बाउंड्री यहाँ पे लिखना है, ठीक है। टुवर्ड्स द वेस्ट इट इज बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं कंटिन्यूअसली अलोंग द अरबियन कोस्ट, ठीक है। अभी जो आपने देखा कंटिन्यूअसली वो कहां पे स्ट्रेच होते हैं, शाबाश, यानी कि वो एक कंटिन्यूअस रेंज है। वेस्टर्न घाट जो है ना, ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है दैट स्प्रेड्स, दैट स्ट्रेचेस अलोंग द अरबियन कोस्ट, यानी कि ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो इट्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, वेस्टर्न घाट जो है ना, इट्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो अगर देखा जाए कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसका नाम है सह्याद्री, सह्याद्री पढ़ी है, सह्याद्री पढ़ी एक ही बात है, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। तमिलनाडु में इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो केरला और तमिलनाडु में इसको क्या बोलते हैं? शाबाश, एनामलाई एंड काडामन हिल्स, यानी कि तमिलनाडु में इनको नीलगिरी हिल्स भी बोलते हैं, तमिलनाडु में इनको क्या बोलते हैं? एनामलाई और काडामन हिल्स भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया वेस्टर्न घाट्स इज आल्सो नोन एज, वहां पे अगर ये भी ऑप्शन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो सह्याद्री है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज सह्याद्री, ठीक है। एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स का जो दूसरा नेम है ना वो सह्याद्री है। तो अब कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसको क्या बोलते हैं? शाबाश, सह्याद्री ही बोलते हैं। तो साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हायर, यानी कि इसका जो साउदर्न पार्ट है, जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, ऊपर हो गया इसका नॉर्दर्न पार्ट, नीचे इसका हो गया साउदर्न पार्ट, इसका जो साउदर्न पार्ट है ना दैट इज हायर, यानी कि इसकी एलिवेशन ज्यादा है देन नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। तो जनरल आल्टीट्यूड अगर की हम बात करेंगे, यानी कि जनरल हाइट की अगर हम बात करेंगे, तो 900 से लेकर 1100 मीटर तक इसकी हाइट है, किसकी? शाबाश, वेस्टर्न घाट्स की। सह्याद्रियां वेस्टर्न घाट्स रन पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, हमने देखा इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ में कहां पे शुरू होते हैं? एट द माउथ ऑफ तपी, ठीक है, जहां पे तपी रिवर अरबियन सी में पड़ता है ना, वहां से वेस्टर्न घाट शुरू होते हैं और एंड होते हैं कैप केमोरिन में, दैट इज कन्याकुमारी में ये एंड होते हैं, यानी कि कहां से स्ट्रेच होते हैं? शाबाश, तपी से लेकर कैप केमोरिन तक। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा भी गया तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा? मैं 80% आपको गारंटी देता हूं, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया ना तो वो होगा इसके बारे में। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट कौन है? हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट कौन है? दैट इज एनेमोडे, ठीक है। एनेमोडे हिल जो है, एनेमोडे पीक जो है, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, दैट इज हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो अब अगर आपसे पूछा गया कि एनेमोडे की हाइट कितनी है? 2695 मीटर, ठीक है, 269 यानी कि 2695 मीटर इसकी हाइट है, किसकी? एनीमोडी की। तो एनीमोडी जो है इट लाइज इन विच हिल्स? इट लाइज इन अनामलाई हिल्स, ठीक है। अनामलाई हिल्स कहां पे? केरला में है, यानी कि एनीमोडी जो है इट लाइज इन अनामलाई हिल्स दैट आर सिचुएटेड इन, दैट आर लोकेटेड इन केरला। पहले अब आप ये देख लीजिए, एक सेकंड मैं आपको दिखाऊंगा वेस्टर्न घाट्स, देख लीजिए है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तप्पी रिवर से है ना, यहाँ से तप्पी से स्टार्ट होते हैं, एंड कहाँ पे होते हैं? शाबाश, यहाँ कैप केमोरिन में यहाँ पे एंड होते हैं, ठीक है। तो असल में इसने अच्छे से नहीं दिखाया है, ठीक है। ये तो डेक्कन प्लेटू जो है ना, इसकी पूरी पिक्चर इसने नहीं दिखाई है, ठीक है, इसने पूरी पिक्चर नहीं दिखाई। यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे इस तरीके से आते ना, यहाँ तक देखिए इस तरीके से है, ठीक है। बैटरी भी लो हो गई, चलिए। तो आगे आपको ये समझ में इसी तरीके से अब आप देखो, ये मतलब क्या है? कंटिन्यूअस रेंज है, कंटिन्यूअसली ये अरबियन, ये ना अरबियन सी, तो अरबियन कोस्ट के शाबाश कंटिन्यूअसली ये पैरेलल चलता है, कंटिन्यूअसली, बीच में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, बीच में कोई इसकी गैप वगैरह नहीं बनती है, ये बात याद रखना, इट्स ए कंटिन्यूअस रेंज, ठीक है। तो अब अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, ईस्टर्न घाट्स, एक सेकेंड देखिए, ईस्टर्न घाट्स पहले, शाबाश, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, इरेगुलर है ना, ये इरेगुलर है, देख लीजिए। ईस्टर्न घाट्स क्या है? डिसकंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है। इसको बीच में आप गैप्स भी मतलब देख सकते हो कई कुछ जगहों पे, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में। तो ईस्टर्न घाट्स भी क्या है? ये भी एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये भी एक माउंटेन रेंज है दैट इज कंटिन्यूअसली मतलब स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस रेंज है ये, ठीक है, विद वेरी लो हाइट्स रियरली एक्सीडिंग 900 मीटर। तो अगर देखा जाए ईस्टर्न घाट जो है ना, ये वेस्टर्न घाट से बहुत कम इनकी हाइट है, ठीक है।
ईस्टर्न घाट्स की हाइट बहुत कम है देन वेस्टर्न घाट्स। तो रियरली आप देखोगे कुछ जगहों पे इसकी जो एलिवेशन है वो 900 मीटर है, उनकी एवरेज 900 से लेकर 1100 मीटर है, किनकी? वेस्टर्न घाट्स की। तो दीज फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, वेस्टर्न बाउंड्री कौन बनाते हैं? वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न बाउंड्री कौन बनाते हैं? ईस्टर्न घाट्स की। शाबाश, डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब देख लीजिए हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन है? अगर आपसे पूछा गया यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन है, यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है ना वो है महेंद्रगिरी। कौन है? शाबाश, महेंद्रगिरी। कहाँ पे है महेंद्रगिरी? उड़ीसा में। कहाँ पे है? शाबाश, महेंद्रगिरी कहाँ पे? उड़ीसा में। अब देखिए सर, हमने पढ़ा था जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा जो है, जिंदागाड़ा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। सर क्या ये ठीक है? बिल्कुल। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो महेंद्रगिरी वो लिखते हैं। अगर बाकी विकिपीडिया वगैरह भी हम चेक करेंगे, गूगल चेक करेंगे तो जिंदागाड़ा है। ठीक है, तो अब कौन सा है सर? अगर हाइट के हिसाब से देखा जाए तो एनसीईआरटी जो है ना वो गलत दिखती है फिर, क्योंकि इसका जो है ना 1501 मीटर इसकी एलिवेशन है। किसकी? महेंद्रगिरी की। 1501 मीटर इसकी एलिवेशन है। किसकी? महेंद्रगिरी की। तो अगर जिंदागाड़ा की हम बात करेंगे तो 1690 मीटर इसकी एलिवेशन है। तो सबसे जो बड़ा है, सबसे जो हाईएस्ट है वो कौन है? वो है जिंदागाड़ा। लेकिन अब सर, अब हम क्या करें? अगर वहां पे जिंदागाड़ा ऑप्शन में नहीं होगा, क्या महेंद्रगिरी लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हो। सर अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो क्या करेंगे? तो आप लिखना जिंदागाड़ा। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं फिर इसका जिंदागाड़ा जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में रहे ना, अगर आपको महेंद्रगिरी भी देखने को मिलेगा, जिंदागाड़ा भी देखने को मिलेगा, तो आप जिंदागाड़ा को टिक करना। ठीक है, क्यों? इसकी 1690 मीटर। फिर मैं जवाब दूंगा उनको। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन आपने आप याद रखा? फिलहाल आप याद रखिए महेंद्रगिरी, लेकिन आपने ब्रैकेट में वहां पे आप लिख लीजिए, जहां पे आप नोट करोगे ना वहां पे लिखो जिंदागाड़ा। क्या लिखोगे? शाबाश, जिंदागाड़ा। क्या लिखोगे? शाबाश, जिंदागाड़ा। तो अब जवादी हिल्स, वेलिकोंडा रेंज, नलामलाई हिल्स, ये किस में आते हैं? ये भी आते हैं ईस्टर्न। ये किस में आते हैं? शाबाश, ये आते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स में। थोड़ा सा अब हम ईस्टर्न घाट्स पे नजर लगाएंगे। देखिए ये ईस्टर्न घाट्स हैं ना, इरेगुलर शेप है, तो बीच में ये मतलब ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, ये बात याद रखना। तो ईस्टर्न घाट्स क्या है? वो कंटिन्यूअस रेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, गैप आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब एक सेकंड, क्या मुझे आपको दिखाना था? देखिए इसमें कौन कौन सा रेंज आता है, आप इन चीज़ों को भी नोट करना। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोट करना। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कौन कौन सा रेंज है। पहले मैंने आपको बोला जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप याद रखो वो है जवादी हिल्स। कौन है? शाबाश, जवादी हिल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जवादी हिल्स। ठीक है, जवादी हिल्स। और मैंने आपको कौन बोला? वोलकोंडा रेंज। वोलकोंडा रेंज कहाँ पे? एक सेकंड देख लीजिए, वेनुकोंडा रेंज पढ़िए, वालकोंडा रेंज है, एक ही बात है। ठीक है, पालकोंडा हिल्स भी इसी में है, तो नगारी हिल्स भी इसी में है। तो और कौन है? पंचीमलाई हिल्स। ठीक है, ये याद रखना। और नला मलाई हिल्स भी याद रखना, नला मलाई हिल्स यहाँ पे है। ठीक है, तो उड़ीसा हिल्स भी इसी में आते हैं। तो देखिए ये सारे जो है ना, दीज आर द हिल्स जो कहाँ पे? शाबाश, ईस्टर्न घाट्स में जो आते हैं। ठीक है, तो ये अनामलाई जो हिल मैंने आपको अभी बोला था ना वो यहाँ पे है। देखिए शाबाश, हो गया, समझ में आया ना? मैप देख लिए, देखा अच्छे से? ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब ये डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है, बघेलखंड प्लेटू कहाँ पे, बुंदेलखंड कहाँ पे, छोटा नागपुर कहाँ पे, ठीक है, शिलंग प्लेटू कहाँ पे। ये प्लेटूज मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। ये तो आपके एनसीईआरटीज में नहीं है, लेकिन मैं स्टार्ट जो आपके लेक्चर्स है ना वो मैं एनसीईआरटी से ही करता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वो बेसिक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कौन सा? शाबाश, ये वाला हो गया आपका मालवा प्लेटू। ध्यान से देख लीजिए, बस प्लेटूज आपको देखने हैं। ये हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको हो गया कौन सा? दंडा करनिया। ठीक है, दंडा करनिया पढ़िए या और कुछ पढ़िए। ठीक है, दंडा करनिया प्लेटू है ये। तो ये है आपका तेलंगाना प्लेटू। एक्चुअली जो सारे बुक्स लिखते हैं ना वो लिखते हैं 7 यहाँ पे मेन प्लेटूज हैं। कितने हैं? 7 मेन प्लेटूज है। तो अगर आप देखा जाए तो 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हम गिन सकते हैं, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 7 है, 8 है या 10 है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालवा प्लेटू जो है ये कहाँ पे है। ठीक है, किन हिल्स के बीच में, किन रेंजेस में ये पड़ता है मालवा प्लेटू, किन रेंज में छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है, किस स्टेट को ये कवर करता है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान से देख लीजिए पहले। शाबाश, मालवा प्लेटू इधर है, डेक्कन प्लेटू ये वाला है। ठीक है, तो ये है कर्नाटका प्लेटू। तो एक्चुअली ये जो साउदर्न वाला रीजन है इसको हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। अब इसमें छोटे छोटे जो प्लेटूज है ना जिनसे ये मतलब बना है, इसमें छोटे छोटे प्लेटूज बाकी आते हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेटू में मतलब ये बाकी प्लेटूज को मिला के हम एक ही प्लेटू इनको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक है, देखा आपने?
अब चलिए, अगर वो डिजिटल बोर्ड होता ना हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, आप खुद सोचिए कितना मज़ा आता। लेकिन अभी उतनी इनकम हमारी नहीं है हम वो ला सकेंगे। तो चलिए, छोटा नागपुर प्लेटू की अगर हम बात करेंगे, छोटा नागपुर प्लेटू consists of a series of plateaus standing at different levels of elevation forming step like structure by sub plateaus is called पेटलैंड्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, ये मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, अगर आपसे पूछा गया कि पेटलैंड्स कहाँ पे होते हैं, पेटलैंड्स, ठीक है, तो आप याद रखना पेटलैंड्स होते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में, ठीक है। पेटलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, शाबाश, छोटा नागपुर प्लेटू में हमें क्या देखने को मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू में हम देखते हैं पेटलैंड्स। अब सर ये पेटलैंड्स क्या होते हैं, देख लीजिए पेटलैंड्स क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ सब प्लेटूस। क्या होते हैं, सब प्लेटूस, यानी कि आप मान लीजिए ये भी क्या होते हैं, ये भी एलिवेटेड लैंड ही होती है, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा, ये एलिवेटेड लैंड है ना, ये एक प्लेटू है, ठीक, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है। लेकिन क्या होता है, जो ये मतलब आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू है, इसमें क्या है, इसमें इसमें भी कुछ और हिल रेंज आते हैं इस तरीके से, ठीक है, कुछ टेबल लैंड है, ठीक है। लेकिन वो क्या बनाते हैं, वो एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो कभी मतलब उनकी हाइट इंक्रीज होती है, कभी हाइट उनकी नीचे होती है, कभी इंक्रीज होती है, कभी मतलब क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस तरीके से वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। टेबल लैंड वो भी है, लेकिन वो एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी जो एलिवेशन है ना वो वेरी होती है, ठीक है, वो वेरिएशंस दिखाती हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली वो वेरिएशंस दिखाती हैं। तो इन हमको इन ये जो है ना, ये जो मतलब स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू दिस सब प्लेटूस, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेटलैंड्स। इतना याद रखना, पेटलैंड्स कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेटू में। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू की अगर हम बात करेंगे, इट्स बाउंडेड बाय अरावलीज इन नॉर्दर्न साइड में इसका अरावली पड़ता है, विंध्यन रेंज इसका साउथ में पड़ता है, और बुंदेलखंड इसका ईस्ट में पड़ता है। यानी कि इस तरीके से आप समझ लीजिए, यहाँ पे अरावली रेंज है इस तरीके से नॉर्थ में, नीचे है विंध्यन रेंज, और ईस्ट में यहाँ पे और एक प्लेटू है बुंदेलखंड, इसके बीच में आपका मालवा प्लेटू पड़ता है। मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, एक सेकंड दिखाऊंगा मैं, आप घबराइए मत, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड। देखिए, नॉर्थ में आपका ये है अरावली रेंज, साउथ में आपका ये है कौन सा रेंज, शाबाश, मालवा प्लेटू, और यहाँ पे आपका बुंदेलखंड है। यहाँ पे अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, अभी एक सेकंड दिखाऊंगा, अभी एक सेकंड। देखिए, है बुंदेलखंड की नहीं है ना, यहाँ पे अरावली है, ऊपर अरावली है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में क्या है, बुंदेलखंड। देखा, तो बीच में कौन सा प्लेटू है, मालवा प्लेटू, ये आप देख सकते हो। तो अगर आपसे पूछा गया कि मालवा प्लेटू है किस स्टेट में, आप याद रखना मध्य प्रदेश, ठीक है। मालवा प्लेटू कहाँ पे, शाबाश, मालवा प्लेटू है हमारे मध्य प्रदेश में, याद रखना, ठीक है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। याद आया, यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया, समझ, आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, सच बताओ पहले, आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ मुझे बताओ, शाबाश बताओ। एक्चुअली आपका लेवल जो है ना वो जीकेएसबी का अगर होता ना तो बहुत मज़ा आता, ठीक है। मैं आपको असल में तो हमें डिटेल में पढ़ना था, अच्छे से पढ़ना था, आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता। लेकिन अब क्या, आपके पास टाइम कम है, इसलिए हम इस टाइप के लेक्चर्स आपको डिलीवर करते हैं, वरना हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका है ना वो अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मतलब इतना करके भी नहीं पढ़ते हैं। चलिए, इट हैज़ टू सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज, याद रखना, अगर आपसे पूछा गया ना कि टू सिस्टम ऑफ ड्रेनेज किसको है, किस प्लेटू को टू सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, वो है मालवा प्लेटू को। टू सिस्टम ऑफ ड्रेनेज को कैसे हैं, इसमें कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो अरेबियन सी में अपना पानी डालते हैं, ठीक है। तो कुछ रिवर इसमें ऐसे हैं जो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डालते हैं, ठीक है। यानी कि दे ड्रेन मालवा प्लेटू एंड पुट दिस वाटर इनटू अरेबियन सी। और दूसरा एक ऐसा है, दे ड्रेन दिस मालवा प्लेटू, जो अपना वाटर किस में डालते हैं, बे ऑफ बंगाल में डालते हैं। तो इस इट हैज़ टू सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, याद रखना। तो बुंदेलखंड की अगर हम बात करेंगे, बुंदेलखंड प्लेटू की, बुंदेलखंड प्लेटू कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ये भी है। इट इज बाउंडेड बाय यमुना रिवर इन नॉर्थ में अगर देखा जाए इसका यमुना रिवर पड़ता है। तो विंध्यन रेंज इन साउथ साइड में इसका विंध्यन रेंज पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा, ये बुंदेलखंड। यहाँ पे आपका बुंदेलखंड है ना, अभी आपने देखा ना मालवा प्लेटू के पास में क्या है, बुंदेलखंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ में इसका रिवर है, कौन सा रिवर, ये यमुना रिवर फ्लो होता है ना यहाँ से। तो साउथ साइड में कौन है, शाबाश, साउथ साइड में इसका क्या पड़ता है, एक सेकंड, इसलिए मैं आपको बोल रहा था, आप पहले नोट करो, ठीक है। क्या हमने देखा, शाबाश, बुंदेलखंड जो है इट्स बाउंडेड बाय यमुना रिवर इन नॉर्थ, तो साउथ साइड में इसका है विंध्यन रेंज। छोटा नागपुर प्लेटू की अगर हम बात करेंगे, इंडो गैंगटिक प्लेन रनस इन इट्स नॉर्थ
ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका क्या है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडो गैंगटिक प्लेन्स है, यानी कि गंगा प्लेन जिनको मैंने आपको बोला था, है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो नीचे साउथ साइड में महानदी, तो बीच में क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू, अभी नीचे मैं दिखाऊंगा आपको। तो याद रखना छोटा नागपुर प्लेटू जो है ना, ये झारखंड को कवर करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है ना वो इसमें झारखंड का आता है, बिहार का भी आता है, उड़ीसा का भी, वेस्ट बंगाल का भी, छत्तीसगढ़ का भी। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे ये फैला हुआ है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में। तो इट स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, याद रखना यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स के ओर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, माइनस देखने को मिलेंगे। इट स्टोर हाउस ऑफ मिनरल रिसोर्स सच एज मिका, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन और कोल यहाँ पे ज्यादा निकलता है। कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू से। तो मेघालय की अगर हम बात करेंगे, मेघालय मिकर अपलैंड्स की, ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था शिलोंग प्लेटू, कार्बी एंगलोंग प्लेटू, उसी का ये भी एक पार्ट है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ गारो, खासी, जयंता एंड रिंगमा हिल्स, ठीक है। इसमें कौन से हिल्स आते हैं शाबाश, गारो, खासी, जयंता और रिंगमा हिल्स इसमें आते हैं, किसमें, मेघालय मिकर प्लेटूज में। ये कहाँ पे, ये मेघालय में भी है और आसाम में भी फैला हुआ है, ठीक है। इट्स डिटैच्ड फ्रॉम इंडियन पेनिनसुला, मैंने आपको बोला था ना जो मालदा गैप से ये क्या है शाबाश, डिटैच्ड है, सेपरेटेड है। तो शिलोंग पीक जो है इट्स हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन, ठीक है। मिकर मेघालयस में जो प्लेटूज हैं उनका हाईएस्ट पीक कौन है, उनका हाईएस्ट पीक है शिलोंग पीक, ठीक है। तो कर्नाटका प्लेटू की अगर हम बात करेंगे, इसका हाईएस्ट, ये कहाँ पे, कर्नाटका में है, इसका हाईएस्ट पीक कौन है शाबाश, मुलानगिरी, याद रखना, मुलानगिरी इसका हाईएस्ट पीक है। तो सतपुर रेंज की अगर हम बात करेंगे, आप पहले देख लीजिए, आप ये चीज़ आप पहले देखो, एक सेकेंड। डेक्कन प्लेटू हमने पढ़ा, ठीक है। तो बुंदेलखंड प्लेटू भी हमने पढ़ा, मालवा प्लेटू भी हमने पढ़ा, ये आप देख सकते हैं आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शिलोंग प्लेटू है जिसको बोलते हैं मेघालय मिकर प्लेटू, ठीक है। यहाँ पे मिकर, यहाँ पे है ना गारो हिल्स, खासी हिल्स यहीं पे है ना। तो देख लीजिए आप, अब हम कुछ रेंज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज जो है ना ये कहाँ पे है, एक सेकंड, अरे यार, सबसे पहले आप विंध्यन रेंज देख लीजिए, ठीक है। विंध्यन रेंज जो है ना ये कहाँ से शुरू होता है, ये जोबट, जोबट एक जगह है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये जोबट से शुरू होता है, मध्य प्रदेश में शुरू होता है और बिहार में ही एंड होता है, ठीक है। और बिहार से मतलब क्या होता है, यानी कि इट स्ट्रेच फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बिहार, ठीक है। तो माइकल रेंज जो है ना, एक सेकंड हो गया ना, ये पहले विंध्यन रेंज आप देख लीजिए, एक सेकंड, ये विंध्यन रेंज है, ठीक है। ये आप देख लीजिए विंध्यन रेंज है, कंटिन्यू होता है बिहार तक, सासाराम तक। देखिए ये विंध्यन रेंज है, मध्य प्रदेश से शुरू होता है और बिहार में ये क्या होता है शाबाश, बिहार तक, सासाराम तक ये स्ट्रक्चर्ड है, हो गया ये। तो इसके बाद क्या है, सतपुर रेंज, सतपुर रेंज की अगर हम बात करेंगे, इट रन्स पैरेलल टू विंध्यन रेंज, ठीक है, बिटवीन वैलीज ऑफ नर्मदा इन नॉर्थ एंड तपी इन साउथ, यानी कि यहाँ से तपी रिवर क्या होता है शाबाश, यहाँ से तपी रिवर और यहाँ पे नर्मदा रिवर है ना। तो नर्मदा रिवर और तपी रिवर के बीच में कौन सा रेंज है शाबाश, सतपुर रेंज, ठीक है। तो ये जो सतपुर रेंज है ना, इट रन्स पैरेलल टू विंध्यन रेंज, ठीक है। सतपुर रेंज भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। तो अब सतपुर और विंध्यन रेंज को कनेक्ट आपस में कौन करा रहा है, मैकाल रेंज, याद रखना, मैकाल रेंज इट फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विंध्यन एंड सतपुर रेंज, ठीक है। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट, अगर आपको बताया जाएगा, आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के साथ आप मिक्स करना, ठीक है, वहां पे आप इसको मेंशन करना। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मीट कहाँ पे होते हैं शाबाश, नीलगिरी हिल्स में वो मीट होते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, आप आराम से आप डायग्राम देख सकते हो। देखिए ये है ना, ये कौन सा है शाबाश, ये विंध्यन रेंज और सतपुर रेंज इसका क्या है शाबाश, सतपुर रेंज इसको पैरेलली चलता है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी है इसमें आज इतना, ठीक है। तो आज के बाद आपका जो लेक्चर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा आपका एमसीक्यू फॉरम में और डिटेल एक्सप्लेनेशन साथ में होगी, और जिन्होंने लेक्चर देखा वो अटेंडेंस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।